अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज के व्लॉग में दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बात करेंगे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको हुकूमत की तरफ से एजाज़ी ओहदा दिया गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके रिलेटेड डिटेल से बात करेंगे। दूसरी तरफ इस रिलेटेड भी बात करेंगे कि ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये आज मुस्लिम लीग से ज़्यादा जो है मस्खरा लीग बनी हुई है। और गुज़िश्ता जो है एक महीने के अंदर अंदर जो इन्होंने जो मस्खरे किए हैं वो आज पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान की यूथ में जो है टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि वो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको जो है फील्ड मार्शल का ओहदा एजाज़ी ओहदा दिया जाए। और अब जो फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा होता है, इसके रिलेटेड सोशल मीडिया पे एक ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हुई है। क्या अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ता हयात एक्टिव आर्मी चीफ रहेंगे? क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत लाइफ टाइम के लिए होगी? और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा होता है, ये किस इंसान को और कब हासिल होता है? तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि पाकिस्तान ने आज जो है हिंदुस्तान को जो वार थी जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान अपना बयानिया दुनिया के सामने रखने में कामयाब हुआ। उस सिलसिले के बाद जब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फोर स्टार जनरल होते हैं, उनको एजाज़ी ओहदा जो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाए, जो एक 5 स्टार जनरल को दिया जाता है। और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा होता है, ये 5 स्टार ओहदा होता है, ये एक एजाज़ी ओहदा होता है। क्या अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये ओहदा जो है ये इनके लिए लाइफ टाइम होगा? क्या ये एक्टिव रोल होगा इनका किसी भी काम में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऑनरेरी ओहदा होता है जो आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, बट आपका कोई एक्टिव रोल नहीं होता। जब आपकी सर्विस एंड हो जाती है, उसके बाद आपके पास कोई एक्टिव कमांड नहीं होती। मतलब आप अगर आर्मी चीफ आप लाइफ टाइम के लिए फिर आर्मी चीफ नहीं रह सकते। जो आर्मी चीफ का जो मुद्दत मुलाजमत का एक दौरानिया होता है 3 साल का, उसके अलावा अगर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन नहीं देती तो उसके बाद ये जो है आर्मी चीफ का एक्टिव रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो फील्ड मार्शल होता है वो आपको एक ऑनरेरी ओहदा होता है जो आपको लाइफ टाइम आप कैरी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ क्या ये फील्ड मार्शल का ओहदा किसी कौन सी वजूहात की बुनियाद पर दिया जाता है? फील्ड मार्शल का ओहदा क्योंकि बहुत एजाज़ की चीज़ होती है, इसलिए ये सिर्फ गैर जो है ऐसी चीज़ करने पे दिया जाता है जो गैर मामूली चीज़ होती है। जैसा कि जो वॉर में किसी भी जंग में जब कोई आर्मी चीफ जो है कोई जंग जीत जाता है तो उसको एजाज़ी ओहदे से नवाजा जाता है, क्योंकि ये मौका भी दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसलिए ये आज पाकिस्तान में सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से पहले सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल थे, वो जनरल अयूब खान थे। और उसके बाद जो दूसरे फील्ड मार्शल हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। और क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के मौके ही बहुत कम आते हैं, तो इसलिए ये एजाज़ बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो सबसे पहले जो फील्ड जो मार्शल हैं, आज से जो फील्ड मार्शल कहलाएंगे जनरल आसिम मुनीर, तो उनको क्योंकि इनको ज़िंदगी में ये मौका मिला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई और वो जंग पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से और अब फौज ने अपनी हिकमत अमली से जो जीत ली है। अब जिन लोगों की ज़िंदगी में या जिन आर्मी चीफ्स की ज़िंदगी में ये मौका मिलता भी है, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि वो जंग जीत जाए, बसा औक़ात वो जंग हार भी जाते हैं। तो ये जो एक्सेप्शनल किस्म की अचीवमेंट्स होती है, उन अचीवमेंट्स पे गवर्नमेंट्स
जो लेजिटिमेट जो पब्लिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि इस आदमी को जिसने पाकिस्तान को या जिस कंट्री को उसकी कंट्री को सर्व किया है तो उसको ये ऑनररी ओहदा दिया जाए, ताकि ये पाकिस्तान में उनके लिए लाइफ टाइम एक एजाज़ हो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, अपनी प्रेसिडेंस में पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है। तो दूसरी तरफ नाजरीन, जो ये मुस्लिम लीग नून है ये एक जमात से ज़्यादा मस्खरा लीग बनी हुई है। गुज़िश्ता एक महीने से लेके इनकी ऐसी ऐसी बातें जो न समझ आने वाली बातें कर देते हैं। एक तो हमने जो है अपने जो कुछ अरसा पहले व्लॉग हुआ था उसमें भी बात की थी, एक तो इनको बोलना नहीं आता, ना इनको ये समझ आती है कि इनको बोलना कब और क्या बोलना है, तो ये बेधड़क बोल देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि इनको कहीं ना बांध के रख दिया जाए, ताकि इनको खाने के वक्त और खोल दिया जाए, ताकि ये खाना खा के ना इनके मुंह पे टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये इनको समझ ही नहीं आती बात क्या करनी है। सबसे पहले गुज़िश्ता कुछ चंद हफ्ते पहले जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार जो है इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान, उन्होंने जब क्वेश्चन किया था टेररिज्म के रिलेटेड, और उन्होंने ये बात कही थी कि हम ये ब्लडी गेम करते रहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे। और फिर अपने शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो यौम तशक्कुर पे बात करते हुए कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा था कि मुझे कॉल आई कि अब हमने क्या करना है, मतलब हालत जंग में मुल्क हो और आप स्विमिंग करते हो, मतलब अक्ल से पैदल किस्म के लोग हैं। मतलब एक इंसान की अक्ल और एक इंसान जिस इंसान पे एक मुल्क का वज़न हो, जिस कंधे पे मुल्क का वज़न है, वो कैसे सुकून से या किसी किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। उससे तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए पॉलिसीज़ बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए। और दूसरी तरफ आज के दिन जो दो मस्खरे इसी मुस्लिम लीग नून के, असल में ये मुस्लिम लीग नून की फ्रंटियर जो है फर्स्ट लीडरशिप जो ये उनके हालात हैं, जो उसकी सेकंड ईयर लीडरशिप होगी उसके हालात क्या होंगे। तो फिर आज जब एक मीडिया टॉक पे बैठे हुए थे हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि रात को मैं सोया हुआ था तो मुझे बच्चों ने जगाया कि पाकिस्तान पे हमला हो गया, और मैंने अपनी बच्ची को कहा कि जाके खरबूजा काट के ले आओ और चेक करे मेरा कॉन्फिडेंस। अकल के अंधे, मतलब आप दुनिया के सामने शौक क्या कराना चाहते हो? क्या आप इतने इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो? मतलब आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, आप अपने पेट पूजा पे लगे हुए हैं। आपके मुल्क पे, जिस मुल्क ने आपको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, अगरचे आप फॉर्म 47 के लोग हैं, लेकिन आप पे इस मुल्क की जिम्मेदारियां हैं, तो आप इस तरह की बातें कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जो मीडिया, जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, जो अज़मा जाहिद साहिबा हैं, वो उन्होंने आज मीडिया से बात हुई जब रिपोर्टर ने इनसे क्वेश्चन किया कि जो फैसल वावडा है, सेनेटर है असेंबली में, जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं हर काम में, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने जब कल जो फैसल वावडा साहब ने बात की थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो नवाज शरीफ है, इसने टोटल वार में एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया जो कि अच्छा नहीं समझा गया। तो उसी रिलेटेड जब रिपोर्टर ने जो मरीम जो है आपकी अज़मा बुखारी साहिबा, अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा, उनसे जब क्वेश्चन पूछा कि आप फैसल वावडा इस तरह की कोई बात कर रहे थे, तो आगे से वो कहते हैं फैसल वावडा कौन है। जब दो बार ये बात पूछी तो फिर कहते, जब रिपोर्टर ने बताया कि वो सेनेटर है, तो फिर कहती अच्छा तो वो तो सस्ते किस्म के शाहरुख खान बनने की कोशिश करें। मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, मतलब कोई सेंसिबिलिटी दिखाओ। आप इस वक्त मुल्क की लीडिंग पोजीशन पे हो, अगरचे आपको जो है जबरी तौर पे ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, आप इन जिम्मेदारियों के लिए लेजिटिमेट नहीं थे, लेकिन अब आपको पे जिम्मेदारियां जब दे दी गई हैं, कम से कम इनको निभाना तो सीखो, कम से कम इतना तो सीख लो कि आपने बात क्या करनी है। बहुत शुक्रिया।